यह कहानी उस दौर की है जब भारत की राजनीति में मुगलों की पकड़ कमजोर हो रही थी और मराठाओं का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा था। बाजीराव पेशवा केवल एक योद्धा नहीं बल्कि एक ऐसा सेनानी था जिसकी तलवार की गूंज से बड़े बड़े सुल्तान थर्रा उठते थे। दिल्ली की गद्दी पर उस समय मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला बैठा था। वह विलासिता में ऐसा डूबा हुआ कि अपनी शक्ति को सर्वोच्च समझता था। एक दिन उसके दरबार में बाजीराव की चर्चा छिड़ी। एक मंत्री ने कहा, जहां पनाह मराठों का सरदार बाजीराव बड़ी तेजी से ताकतवर होता जा रहा है। उसके नाम से ही कई मुगल सूबेदार कांपने लगे हैं। यह सुनकर मोहम्मद शाह रंगीला हंस पड़ा और बोला, कौन है यह बाजीराव? क्या वह इतना ताकतवर है कि हमारे खिलाफ सोच सके? उसके मंत्री ने चाटुकारिता भरे शब्दों में कहा, हुजूर, वह तो बस एक मराठा है। आपकी शान के सामने उसकी कोई औकात नहीं। अगर आप चाहें तो मैं उसकी गर्दन काटकर आपके चरणों में ला सकता हूँ। बादशाह अपनी प्रशंसा सुनकर मुस्कुराने लगा, लेकिन यह बात आग की तरह फैल गई। जब यह समाचार सतारा पहुंचा तो पेशवा बाजीराव को गहरा आघात लगा। उसके खून में उबाल आ गया। उसके लिए यह केवल एक अपमान नहीं बल्कि मराठा स्वाभिमान की चुनौती थी। उस रात बाजीराव की आंखों में नींद नहीं थी। वह पूरी रात अपनी तलवार को निहारता रहा। उसे दिल्ली के तख्त को यह दिखाना था कि मराठों का पराक्रम शब्दों में नहीं, तलवारों की धार में बसता है। अगली सुबह बिना किसी विलंब के बाजीराव केवल 500 घुड़सवारों के साथ दिल्ली की ओर कूच कर गया। यह मराठा सेना बिजली की गति से बढ़ रही थी। रास्ते में कई मुगल चौकियां उनकी गति को रोकने में नाकाम रहीं। जब दिल्ली के आसपास के इलाकों में यह खबर पहुंची कि बाजीराव 500 घुड़सवारों के साथ दिल्ली की ओर बढ़ रहा है तो पूरे मुगल दरबार में खलबली मच गई। बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने अपने सेनापति से पूछा, क्या यह सच है? सिर्फ 500 मराठा दिल्ली पर चढ़ाई कर सकते हैं? उसके सेनापति ने भयभीत स्वर में उत्तर दिया, जहां पनाह, यह कोई आम सेना नहीं, यह बाजीराव की सेना है जो युद्ध में बवंडर की तरह आती है और देखते ही देखते दुश्मन को नेस्तनाबूद कर देती है। यह सुनते ही मोहम्मद शाह रंगीला और उसके दरबारी भयभीत हो गए। किसी के पास इतना साहस नहीं था कि वे बाजीराव का सामना करें। जब बाजीराव दिल्ली के बाहरी इलाके में पहुंचा तो उसे पता चला कि बादशाह और उसके सेनापति दिल्ली छोड़कर भाग चुके हैं। बाजीराव को दिल्ली को लूटने का पूरा अवसर था, लेकिन वह कोई आक्रमणकारी नहीं था बल्कि एक योद्धा था। उसने दिल्ली को बिना कोई नुकसान पहुंचाए 3 दिनों तक दिल्ली के बाहरी जंगलों और मैदानों में शिकार किया। इस दौरान बाजीराव और उसकी सेना पूरे शाही क्षेत्र में घूमती रही, मानो यह दर्शाने के लिए कि दिल्ली का असली मालिक अब मुगलों का नहीं, मराठों का है। 3 दिनों के बाद जब दिल्ली के लोग यह सोच रहे थे कि बाजीराव हमला करेगा, उसने अपनी सेना को वापस बुला लिया और ऐलान किया, हम मराठा हैं, लूटने नहीं आए, पर अगर दोबारा किसी ने मराठाओं को अपमानित करने की कोशिश की तो दिल्ली की गद्दी का नामो निशान तक मिटा दिया जाएगा। इस घटना के बाद मोहम्मद शाह रंगीला ने मराठों के साथ संधि करने का फैसला किया। उसे अब यह एहसास हो गया था कि बाजीराव केवल एक योद्धा नहीं बल्कि एक ऐसे सेनापति हैं जो बिना युद्ध किए भी दुश्मन को हरा सकते हैं। दिल्ली की इस घटना के बाद बाजीराव का नाम पूरे भारत में गूंज उठा। मराठाओं के इस महान योद्धा ने यह साबित कर दिया कि केवल संख्या नहीं बल्कि साहस, बुद्धिमानी और तेज रफ्तार ही युद्ध जीतने के असली हथियार होते हैं।